ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। भरतपुर में अवैध खनन और स्टोन क्रशरों के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। घाटरी गांव में पिछले 11 दिनों से जारी धरने को उस समय बड़ा समर्थन मिला जब 101 वर्षीय पूर्व सांसद पंडित रामकिशन खुद धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों का समर्थन किया। भरतपुर जिले के भुसावर क्षेत्र के घाटरी जोन में अवैध खनन और स्टोन क्रशरों के खिलाफ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार चल रही खनन गतिविधियों से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि खदानों में होने वाले ब्लास्ट से घरों में दरारें आ रही हैं, तो वहीं पत्थरों की धूल और प्रदूषण के कारण लोग सांस संबंधी समस्याओं से परेशान हैं। आंदोलन के दौरान पिछले 8 दिनों से एक बुजुर्ग ग्रामीण आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसी बीच 101 वर्षीय पूर्व सांसद पंडित रामकिशन धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके संघर्ष को अपना समर्थन दिया। वहीं सरस्वती स्टोन क्रशर में देर रात हुए हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया है। ग्रामीणों के मुताबिक तिमन गुर्जर नाम का व्यक्ति पत्थर पीसने वाली मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का दावा है कि इससे पहले भी क्षेत्र में ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहे हैं। मामले को लेकर भुसावर तहसीलदार महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि ग्रामीणों की मांगों से जुड़ी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। अब प्रशासन के फैसले का इंतजार है, यानी प्रशासन द्वारा। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या प्रशासन को? मैं सबसे पहले तो प्रशासन को मानूंगा, वो हमारी नहीं सुन रहा है। पहले तो सुन कर दूंगा मैं। आप कौन से गांव से आए यहाँ धरने को समर्थन देने के लिए? मेरा नाम गजेंद्र कुमार है। मैं गांव गढ़ीसाद से आया हूँ। तो क्या लगता है आपको, क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे जिसकी वजह से लोग धरने पर बैठ रहे हैं? यहाँ पर अनिश्चित काल एक धरना चल रहा है। आप यहाँ धरने पर आए हुए हैं, कौन सा गांव है आपका? बल्लमगढ़ से आए हैं। क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? बल्लमगढ़ के 10-20 आदमी मर गए। 10-20 आदमी बल्लमगढ़ के मर गए। और क्या क्या दिक्कत हो रही है? प्रदूषण फैल रहा है, चारों बगल तरार मार रही है मकानन में, चारों बगल ये खाई खुद रही है, इनमें ढोर झिंगरे मर रहे हैं गिर किराए। ये समस्या जनधन की बहुत हानि हो रही है। क्या चाहते हैं आप? ये हटनी चाहिए। ये हटनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। घाटरी के मंदिर पर चल रहे इस धरने में, और हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं बात करना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? जी मैम, मेरा नाम प्रेम सिंह पहलवान, गांव कारवान। गांव कारवान से हैं आप? जी मैम। तो आप मुझे बताएं कि ये जो क्रैशर जोन है, इससे यहाँ क्या क्या नुकसान हो रहे हैं सबके लिए? मैम, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण और ये अवैध माइनिंग है रही है, अवैध क्रैशर चल रही हैं जिनसे पूरी खाई खुद गई हैं। हमारे जानवर हैं, धन ढोर है, आदमी हैं, सबको बहुत नुकसान है। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह का चलाया जा रहा है कि कारवान के लोग तो इस धरने को समर्थन ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो कुछ लोग हैं जो क्रैशर वालों के समर्थन में हैं, पता नहीं उनको क्या लालच है। सारे गांव को वो अपने निजी स्वार्थ के लिए यूज में नहीं ले सकते। तो आपके गांव के अधिकतम लोगों का समर्थन इस धरने के लिए है? करीब 90%। ओके, आप कौन से गांव से यहाँ धरने का समर्थन करने के लिए आए हुए हैं? आप मनसापुरा से आए। तो आपको लगता है ये पूरे क्षेत्र की समस्या है, किसी गांव की नहीं? क्षेत्र की है। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपके सामने? क्षेत्र के अंदर क्या नाम, एक तो अवैध क्रशर लगी हुई है जो शाम की टाइम चलती है करीब 3-4 बजे से। रोड पे होकर के निकल नहीं सकता है, एक भी वाहन भी वैसे भी नहीं निकल सकते। ऊपर से इतनी लोडिंग चलती है गाड़ियों की, जो ऊपर से पत्थर गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला या ट्रैक्टर वाला आता है तो बच नहीं सकता उससे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो कृषि होती है उसमें धूल इतनी जमती है, उसको परागण नहीं होता है फसल में, तो हमको बहुत हानि है। बीमारी तो स्वास्थ्य में पीड़ित मैं भी हूँ, श्वास की बीमारी का पीड़ित मैं भी हूँ। और हमारे गांव के अंदर एक 50 व्यक्ति हैं ऐसे, जबकि हमारा पास में घाटरी गांव में, बगली में घाटरी में ही हमारा रेबुन बोड़ा रहा है। गांव हमारा अलग है, लेकिन हमारे
800-700 मीटर की दूरी है खाली। जो हमारे यहाँ पास में क्रशर लगी होंज है, उनमें इतना का नाम ब्लास्टिंग होता है, 2-3 किलोमीटर तक वो दूर भागना पड़ता है खेत से छोड़ करके। तो ये जो ब्लास्टिंग होती है इसकी वजह से घरों को भी नुकसान होता है जी। और इसके अलावा सांस की बीमारियों से कितने लोग अब हमारे तक मौत के मुंह में जा चुके हैं हमारे आपके यहाँ का यहाँ? नाम करीब 15-20 लोग तो मर चुके हैं। अब भी खाट में अगर 10 व्यक्ति अब भी हैं सिर्फ जो मजदूरी कर चुके हैं वे। तो जिस तरह से ये एक फैलाया जा रहा है भ्रम और इस तरह की ये न्यूज़ भेजी जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू कि ये खनन जो है, ये क्रशर जो है, ये रोजगार दे रही है, क्या रोजगार की आड़ में ये लोगों को मौत दे रही है? जी। कितने गांव, इस गांव के कितने लोग अभी भी यहाँ पे बीमार स्थिति में हैं? किसी के पास कोई डेटा है क्या? क्या स्थिति है आपकी? आपकी भी तबीयत खराब है, आपको भी सांस से संबंधित बीमारी है। आपको क्या हुआ है? सांस की दिक्कत है, आपको भी प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो मैम साहब ये कहना चाहूँगा कि यहाँ सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 10-15 तो खत्म हो चुके हैं और 15-20 की खाट में पड़े हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी खाट में पड़ा है, उसका नाम हरिश्चंद्र भाई साहब है। वो इतनी जबरदस्त बीमार है बेचारा कि उसके लिए ना तो कोई कागज बन रहा है ना कोई परेशान। और उससे प्रशासन, ये हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमारी ये मांगे हैं इनको सुने, हमें न्याय दे। हमारे गांव घाटरी के अंदर ये जो अवैध क्रशर, अवैध खनन चल रहा है, इनसे हमको इतनी जनहानि हो रही है कि प्रकृति भी इनसे परेशान है। तो जैसा कि यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, ये एक गांव के जो आंकड़े आए हैं आपके पास, उसी तरह के यहाँ पे 8-10 गांव हैं जो इस बीमारी से, सांस की बीमारी और इससे प्रदूषण से होने वाली अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इनकी इन जायज मांगों को सुनता है, क्या प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागता है, क्या ये जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए यहाँ सामने बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, इनकी ये बूढ़ी आंखें अपनी आने वाली संतति को मिलता हुआ न्याय देखेंगी या ये प्रशासन के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगी? लगातार अपडेट देने के लिए मैं आपके साथ बनी हुई हूँ। भरतपुर से मैं रिपोर्टर रीना। यहाँ इस धरने पर जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ एक ग्राम पंचायत का धरना नहीं है, पूरे क्षेत्र का धरना है। यहाँ कई गांव से लोग आए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्याण सिंह गुजर है। आप कौन से गांव से आए? गांव सुहारी है मेरा गांव। गांव सुहारी से आए। तो क्या आपकी भी वही समस्या है जो यहाँ के लोगों की है? मैम वही समस्या है हमारे वहाँ। तो एक और ज़्यादा हुआ है कि जो अवैध जो लीज चल रही है, वहाँ हमारा गांव 200 मीटर दूर है, वहाँ ट्यूबवेल हैं, कम से कम 70-80 ट्यूबवेल हैं। उनका चूहान कम से कम 1000 से ऊपर फुट से ऊपर चले गया है, पानी नहीं है कतई। तो ब्लास्टिंग होती तो है रात दिन। इनकी वजह से सिर्फ स्वास्थ्य का नुकसान नहीं हो रहा, जनधन का नुकसान नहीं हो रहा, पानी का, जल संकट भी हो रहा है। सब चीज़ का हो रहा है। ब्लास्टिंग होती है, हमारे जो पशु हैं वो चरने के लिए जाते हैं, तो बहुत बड़ी चारागाह है, 352 बीघा चारागाह है हमारे गांव में। 352 बीघा में होकर जो भजनलाल मुख्यमंत्री जी ने जो ये चला रहा है चारागाह मुक्त कराओ, तो इस चारागाह में होकर जो ये क्रशर चल रही है, अवैध क्रशर, उनमें होकर रास्ता बना हुआ है, पूरे पेड़ पौधे कतई नष्ट कर दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को बहुत तरह की समस्याएं हो रही हैं। बहुत जबरदस्त समस्या है। अभी हमारे सामने यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कारवान के पूर्व सरपंच साहब यहाँ धरना पर समर्थन देने आए हैं। इन लोगों के इस आंदोलन में हिस्सेदार बनने आए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी आप क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले मैं मैडम आपको चैनल के माध्यम से राम 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 राम। धन्यवाद। जो मैडम आपने जो सुना है वो आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। हम जो कुछ बैठे हैं यहाँ अनशन पर, हमारे 70-80-85 साल का बुढ़ा यानी पिता समान, जो मैडम जो आपको जो ये शब्द जो मिला है ना कि बेरोजगार
बचाओ आंदोलन जो मेरे गांव में चल रहा है, वो मैडम कुछ झिंगुर लोग हैं, यानी बिके हुए हैं, वे दलाली करते हैं। सबसे ज्यादा विनाश कृषकों द्वारा गांव कारवान घाटरी जो अड़ोस पड़ोस में जितने भी गांव, सब पे प्रभावित नुकसान हो रहा है सब प्रकार से, भैंस ढोर से लेके इंसान से लेके, मतलब जनधन हानि में सब में परेशानी है। तो उसके बाद भी जब आप यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, तो भी प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है? अब तक कोई प्रशासन का कोई बंदा नहीं आया है। आप इस धरने को समर्थन देने के लिए कहाँ से आए? कौन सा गांव है आपका? मेरा नाम संजय मीणा है, गांव खिरनी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस धरने के बारे में और यहाँ चल रहे इस प्रदूषण के बारे में? यहाँ चल रहे इस प्रदूषण के बारे में ये है कि पैसे वाले लोग आके क्रैशर खुद खोल देते हैं यहाँ पे। यहाँ गरीब आदमियों का शोषण हो रहा है। कहते हैं कि 10,000 रुपये में नौकरी देते हैं, वो तो महीने के 15-15 लाख रुपए कमाते रहे। 10,000 रुपये में इनका पेट भी नहीं भरता है। इनको क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि 10,000 रुपये में ये लोभ में आ जाते हैं, उसके कारण क्रैशर पे काम करते हैं। क्रैशर पे काम करने के बाद में इसी क्रैशर से पेट में मिट्टी जाती है, उससे सिलिकोसिस, टीबी जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। साथ ही जो खेत हैं पास में, उनमें फसल तक नहीं हो रही है। आप देखो ओवरलोडिंग से डंपर निकल रहे हैं, रोडों की क्या कंडीशन हो रही है। और ये क्रैशर बिल्कुल ही अवैध है, अवैध खनन हो रहा है। हम इसके उसमें आज मेरे गांव से, खिन्नी से, मैं समर्थन देने के लिए ये घाटी वालों को और जो भी यहाँ ओल्ड पास के गाँव इस धरने में बैठे हैं, इनको हमारे गाँव की तरफ से पूरा समर्थन है। क्योंकि ये पैसे वाले लोग आके क्रैशर तो खोल लेते हैं, उनके तो बच्चे अमेरिका में वहाँ बड़े बड़े उसमें पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन चीज ये है कि गरीब आदमी कमाता है केवल पेट के लिए, और उससे ये लोग इनका शोषण करके इनमें गंभीर बीमारियां, सिलिकोसिस जैसी। 8-10 आदमी तो बेचारे यहीं बैठे, सांस लेने में मैंने देखा है, हॉस्पिटलों में जाते हैं तो सांस नहीं ली जाती है। तो हमारा तो कहना यही है, ये 10 दिन से न्याय के लिए बैठे। प्रशासन और सरकार ऐसी क्या वो हो रही है जो हो सकता है इनकी अवैध खनन मिली भगत हो सकती है सरकार की, जो उनको पैसा जा रहा हो, ऊपर अधिकारियों को पैसा जा रहा हो। तो मेरा निवेदन प्रशासन और सरकार से ये है कि ये बेचारा एक बुढ़ा आदमी है, ये कितने 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। अरे बिल्कुल ही आपकी वो खत्म हो चुकी है, जो सब बिल्कुल ही बेचारे बुजुर्ग को आगे पानी के जरिए से आदमी कितने दिन जी सकता है। तो मेरा तो यही निवेदन है सरकार और प्रशासन से कि इनकी जो जायज मांग है, अवैध क्रैशर हैं जो दे रखी हैं, उनको बंद किया जाए। यही हमारे गांव की तरफ से, पूरे गांव खिन्नी की तरफ से समर्थन है। धन्यवाद। आज कितने दिन हो गए आपकी इस भूख हड़ताल को? मुझे 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं और आपकी हेल्थ लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कई केजी आपका वेट लूज हुआ है। क्या यहाँ कोई चेक करने के लिए आए हैं क्या? हाँ, डॉक्टर और एक लड़की आती है हमारे बंदों को, नर्स आती है, वो चेक करते हैं। आज इस धरने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रखा है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब कर रखी है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब बातों की एक बात है कि क्रैशर जोन बंद करो। तो क्या क्या नुकसान हो रहा है यहाँ क्रैशर से? मैम, यहाँ क्या क्या नुकसान नहीं हो रहा है ये पूछो, क्या क्या हो रहा है तो ये तो बड़ी बात नहीं है। क्या क्या नहीं हो रहा है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे जनहानि हो रही है हर गांव में, हमारे क्रैशर जोन से सटे हुए 4-5 गांव हैं। कौन कौन से गांव प्रभावित हो रहे हैं यहाँ इस क्रैशर जोन से? कोटकी है, सुवारी है, घाटरी है, मनसापुरा है, तरकमा है, बल्लभगढ़ है। इन लोगों में हर साल कम से कम 50 लोगों की सिलिकोसिस से डेथ हो जाती है इस क्रैशर जोन की वजह से। प्लस यहाँ रोड पे इतने ओवरलोड वाहन चलते हैं, आने जाने में जो भी व्हीकल वाला कहीं बाहर का परेशान होकर आता है बेचारा, कहीं रोड पे होके जाता है, वो यहाँ मर जाता है, उसका कोई नहीं सुनता है। बाहर यहाँ गांव के जितने भी लोग बाग हैं, बच्चे दौड़ भाग करने यदि बाहर निकलते हैं, कोई भी मर गया लावारसी में पड़ा रहता है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी वजह से पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इस गांव सिर्फ घाटी नहीं बल्कि इस घाटी में बसे हुए या कई जो गांव प्रभावित हो रहे हैं, इनके साथ प्रशासन के द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्रैशर जोन है मैम,
ये सभी प्रशासन को पैसा दे के रोक देते हैं। ये पैसे वाले लोग हैं, अंग्रेजों का सब व्यवहार हो रहा है हमें तो इसके लिए आपने आगे मांग रखी अपनी? कई बार ऊपर तक प्रशासन को बार 10-10, 20-20, 50-50 लोग इकट्ठे होके गए, ज्ञापन दे के आए, सारी प्रक्रिया अपना चुके हैं। ये लोग पैसा दे करके प्रशासन को महीने 2 महीने, साल भर 6 महीने के लिए रोक देते हैं। पिछले 11 दिन से जो यहाँ धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना, और पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं इस गांव के एक बुजुर्ग, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस धरने के बारे में? धरना हमने पूर्ण रूप में बिना वायलेंस के शांतिपूर्ण चला रखा है और हम भविष्य में भी कोई वायलेंस नहीं चाहते। हम शांतिपूर्ण ही अपने तरीके से बात सरकार से रखना चाह रहे हैं। हमारी तो बस्ती पूर्ण रूप में सोई हुई थी, लेकिन जब अति हुई, जब लोगों में अति हुई तो सारे लोगों ने आकर के अपनी समस्याएं जब बताई तो फिर लोगों को एकजुट होना चालू हुआ। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि हमारा जो गाँव में घाट थी, ये खसरा नंबर पूर्व में तो 528/1 था, वर्तमान में शायद 467 है। ये तलेटी में ही बसा हुआ है, इसी में से ही आबादी का हिस्सा कटा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, 2005 में जब मदगुन ने अपना प्रोजेक्ट जब लगाया था, तब भी इसमें काफ़ी खनन पट्टे जारी किए गए थे, लेकिन वो टेम्परेरी हुए थे। उस समय भी लोगों ने बहुत विरोध किया था कि भाई इस गांव के जो पहाड़ है, ये हमारी एक तरह से बिंडवाल है, इसको आप ख़त्म मत कीजिए, इससे हम सुरक्षित हैं। लेकिन तब भी बहुत विरोध के बाद उन पट्टों को हमने स्थायी पट्टों में कन्वर्ट होने से बचाया था। उसके बाद फिर इसमें विभाग खनन पट्टे जारी कर देता है, तो ये चंद्र लोग हैं जो फिर जाकर के इसमें खनन पट्टे जारी करा लेते हैं। विरोध है इस बात का, इसी बात से विरोध पैदा हुआ कि फिर खनन पट्टे जब जारी हुए, इनसे मना किया कि भाई आप इनको रद्द कराओ, आप इस गांव के पहाड़ को मत छेड़ो, आप सुरक्षित 15-20 साल 25 साल से क्रैशिंग कर रहे हो, चलते रहो अपने हिसाब से, लेकिन इस गाँव के पहाड़ को आप सुरक्षित रखो। लेकिन ये लोग नहीं माने, फिर भी इन्होंने हम तो जूते के दम पे चलाएंगे, इस तरह के अनर्गल भाषा बोल करके इन्होंने लोगों को जागरूक किया। अब लोग जागरूक हो गए, लोगों ने देखा कि ये इस तरह नहीं मानने वाले। जहाँ तक पॉल्यूशन की बात है तो क्रैशरिंग लाइन में इनकी स्थिति खराब थी। 2016 में इनसे हमने कहा था कि भाई आप नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं, तो जिला कलेक्टर साहब ने कमेटी गठित की थी, उसमें मैं भी सदस्य था उस समय। तो उस कमेटी में बताया गया था कि भाई क्रैशर के लिए 1500 मीटर की दूरी होना अनिवार्य है, आबादी की परिधि से, आबादी की बाह्य परिधि से 1500 मीटर की दूरी अनिवार्य है। तो जब हमने इनकी जीपीएस से नाप कराई तो मैम इसमें एक भी क्रैशर नहीं पाया जो 1500 मीटर दूरी के दायरे में हो। तो ये चीज कलेक्टर साहब ने भी मानी, कलेक्टर साहब ने माना। तो जितनी क्रैशर है सब 1500 मीटर से नजदीक है। ये लिखित दिया उस कमेटी में, जब जांच रिपोर्ट गई तो उसमें लिखित दिया कि समस्त क्रैशर 1500 मीटर की दूरी के अंदर आते हैं, इसलिए ये अवैधानिक है, ये वैधानिक रूप से सही नहीं है। तो दूरी जब ये फॉलो, पहला नॉर्म ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये किस लिए स्थापित है, ये फिर किस लिए स्थापित है? लेकिन 2016 में जो आदेश हुए थे उनकी अनुपालना आज तक नहीं हो पाई, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? यही दुख तो इस क्षेत्र का जागा है। भाई प्रशासन कर क्या रहा है? भाई आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इसमें करना था, आपको कलेक्टर साहब को कोई भी निर्णय लेना था, जब मान लिया कि अनियमित हैं, ये अनियमितता बहुत है, इनको काबिल बेदखली माना है, तो ना तो बेदखल हुई, ना इनके सीटीओ रद्द किए गए, ना इनके दूरी के प्रमाण पत्र रद्द किए गए, ना पॉल्यूशन बोर्ड से इनके ईसी रद्द किए गए। तो फिर किस बात के लिए इनको रोके रखा है? भाई इनके पास जो है ही नहीं, दूरी फॉलो कर ही नहीं रहे, रिकॉर्डेड रास्ते तक नहीं थे जब कन्वर्ट हुए तब। कन्वर्ट ये रिकॉर्डेड रास्ते भी इन्होंने बाद में कराए। यदि 2016 का रिकॉर्ड हम उठा के देखें तो उसमें तो रिकॉर्डेड रास्ते भी नहीं है इनके पास, रिकॉर्डेड रास्ते भी बाद में कन्वर्ट कराए इनने। तो रास्तों के लिए फिर जमीन कहाँ से ली इन्होंने? वही अपने वही ऐसे ही हुआ है, जो पब्लिक डोमिनेशन के लिए जो रास्ते थे उनको इन्होंने फिर मतलब ये थोड़ा थोड़ा करवाया। फिर रास्तों के लिए इन्होंने क्या किया है, जैसे खसरा नंबर 5 बीघा खरीदा, उसमें से ही 1 बीघा सरेंडर करा दिया गवर्नमेंट को, लेकिन उस खसरा नंबर तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है इनके पास। अब भी 50% से क्रैशर ज्यादा ऊपर ऐसे हैं जिनके पास पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी, यानी रोड से कनेक्टिविटी यदि उनकी हम करें तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है रिकॉर्ड में। लेकिन फिर भी वो तो धड़ल्ले से चल रही है, इसीलिए चल रही है, प्रशासन की मेहरबानी से चल रही है। भाई जब जनता जागेगी, अपनी बात रखेगी, प्रशासन को बताएगी, तो प्रशासन को तो सब अच्छी तरह पता है। भाई प्रशासन तो लिखित में दे चुका कि ये अनियमित है, इनको बंद किया जाना उचित है। कलेक्टर साहब ने माना है, उस समय के जो कलेक्टर साहब थे रवि जैन साहब,
उन्होंने इस बात को माना है कि तो घोर अनियमितता है, इन पे तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तो उस कमेटी में सारे हमारे पास रिकॉर्ड हैं, दस्तावेज हैं, उन्हीं के अनुसार हमने कलेक्टर साहब को बोला है, कलेक्टर साहब यदि आप ये 1500 मीटर वाला मैटर आप देखते हो तो इसमें क्रैशर सब अंदर है। हम चाहते हैं इनको आप जो लीगल कर दो, इनको दूर कर दो, आबादी से दूर कर दो, जिससे आमजन परेशान नहीं हो, हमारे सांस की दिक्कत नहीं हो। भाई हम क्यों स्वच्छ सांस क्यों ना लें? हम खेती में जाएं तो भी हम डाटा बांध के जाएं क्या? हम खेती भी नहीं कर सकते। चलो कहते हैं रोड पे मत जाओ, क्रैशर पे काम करने मत जाओ, चलो मैं नहीं जाऊंगा, 10% लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मजदूर जनता तो जाएगी। तो स्थिति है, विगत 25 वर्षों में लगभग मेरे गाँव में 60 से 70 लोग हैं जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, 60 से 70 लोग किसी एक गांव से। किसी को सिलिकोसिस घोषित नहीं करते है। सिलिकोसिस ये भ्रष्टाचार किसी एक विभाग से जुड़ा नहीं है, इसमें कई विभाग शामिल नजर आ रहे हैं। फॉरेस्ट भी है, रेवेन्यू भी है, यहाँ में तो सारे लोग मिले हुए हैं। ये सबको पता है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है इस तरह का जो मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे जो पूरे प्रसंग में जो देर है वो इसीलिए भाई, आप यदि सही है तो इनको सही कर दो, हमारे डॉक्यूमेंट गलत मान लेंगे हम। भाई इन्होंने हमें ये जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, हमारी जांच रिपोर्ट जो इन्हें बना के दी है, यदि ये गलत है तो इसको कह दो कलेक्टर साहब ये गलत है, मैं दोबारा जांच करा लेता हूँ, आप दोबारा जांच करा लो, दोबारा नपा लो, दोबारा कमेटी गठित कर दो। भाई कुछ तो करो। तो ये मांग है गांव वालों की, जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे तथ्य गलत है तो आप अपने तथ्यों की पुनः जांच कराइए, लेकिन हमें न्याय दीजिए, हमें जीवन का अधिकार दीजिए, हमें स्वस्थ हवा में सांस लेने का अधिकार दीजिए, और हमारी मृदा प्रदूषण, हमारे पहाड़, हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उससे इसको बचाइए, जिससे हमारी आने वाली संतति, हमारी आने वाली नस्लें एक स्वस्थ वातावरण में जी सके, जो कि इनकी जायज मांग है। और इनका एक ही नारा है, न्याय दो या मार दो। अभी हम मौजूद है ग्राम पंचायत घाटरी में, और हमारे साथ यह धरना स्थल पर ग्रामीणों के साथ धरने में शामिल होने के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं पंडित रामकिशन, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, भरतपुर के पूर्व सांसद और शतायु पंडित रामकिशन जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहूंगी सांसद महोदय, आज इस धरने पे आकर आपने यहाँ की जमीनी हकीकत देखी, आपको क्या लग रहा है, इनकी मांग जायज है? देखिए ऐसा है कि मैं नहीं, सारा प्रशासन जानता है कि इसकी मांग जायज। मेरी जानने की जरूरत नहीं, कोर्ट ने फैसला दे रखा है, काम को अवैध बनाया है, तो मेरी जानकारी की जरूरत नहीं। अफसोस तो उस बात का है कि प्रशासन जानता है और उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि सरकार नाम की कोई या देश में चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है। दूसरा मेरा कहना ही है, इस धरने के आफा आज हमारे देश की 5 बड़ी समस्याएं इस शताब्दी की, पर्यावरण इस खानों से प्रभावित हो रहा है, टेररिज्म इससे प्रभावित इसलिए होगा कि जब गरीबों की सामान्य मांग नहीं सुनी जाएंगी तो हिंसा हो सकती है, आगे खतरा बन सकता है। तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जब उपयोग हो रहा है, इधर भ्रष्टाचार सीमा से बाहर चला गया है, तो मेरी जानने की जरूरत नहीं, जानना चाहिए सरकार को, जानते हुए सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। मेरा तो ग्रामीण से ये कहना है, धीरज रखें, लड़ाई को जारी रखें, और हम लोग पूरी ताकत से जब तक हमारा जीवन है हम आपके साथ देंगे। धन्यवाद। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। घाटरी क्षेत्र में अवैध खनन और स्टोन क्रशरों के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ग्रामीणों की मांगों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।